हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को जलियांवाला बाग कांड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं गई हुई थी जब पंजाब, तो मैं जलियांवाला बाग भी गई हुई थी। कुछ फ़ोटोज़ मैं अपनी शेयर की हुई हूँ, आप देखिएगा। और मैं उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगी। सुन करके पता नहीं मन में एक अजीब सी पीड़ा, अजीब सी वेदना, उथल पुथल सी आ गई थी। मैं ना जब ये पढ़ी थी बचपन में तो उतना समझ नहीं था उस टाइम में, लेकिन जब मैं जलियांवाला कांड को दोबारा से देखी और इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। मैं चाह रही थी कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैं कुछ बता रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये रिसर्च कैसा लगा। 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था और 1919 के समय का पूरा पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ज्वालामुखी में बैठा हुआ था। रोलेक्स एक्ट से लोग नाराज थे क्योंकि गांधी जी ने प्रचार किया था कि इसको आप बिल्कुल सपोर्ट मत करो, और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया जो उनकी पहली सक्सेसफुल मूवमेंट थी इंडिया में अफ्रीका से आने के बाद। और यही कारण था कि जो ब्रिटिश सरकार थे वे नहीं चाहते थे कि गांधी जी इस तरह से पंजाब में आए और लोगों को भड़काए, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम सिख की यूनिटी उस समय पंजाब में थी उसको देख करके भी वो बहुत ही परेशान थे और थोड़े से बेचैन भी थे। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे। इस दिन उस शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए हुए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही है। इस दिन करीब 12:40 का समय था। डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली। ये सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ रवाना हो गए। इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे और इस तरह से 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे। डायर को लगा कि ये सभा दंगा फैलाने के लिए की जा रही है। 13 अप्रैल 1919 को शाम 5:30 बजे अमृतसर की सड़कों से होते हुए 2 बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के पास एक सकड़ी गली के पास आकर रुकी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर अपने ब्रिगेडियर मेजर मार्कन ब्रिग्स और अपने 2 अंगरक्षकों के साथ सवार थे। और जब वो बाग में अंदर घुसे तो वेनक्लग बुरुज बेकाल अपनी नज्म फरियाद पढ़ रहे थे। डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां पहुंचने के 30 सेकंड के भीतर ही चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। उस समय उस 6 एकड़ की मैदान में 15 से 20,000 लोग इकट्ठा थे। उसमें कोई वाइल्ड फायरिंग नहीं थी, बड़ी ही डेलिब्रेट, फोकस्ड और टारगेटेड फायरिंग थी। इनके पास जो राइफल थी 303 बुलेट राइफल फायर कर रहे थे। डायर खुद हर तरफ दौड़ दौड़ कर जाकर गोलियां फायर करने का हुक्म देते जा रहे थे। गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को सैनिकों द्वारा बंद करवा दिया गया और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से घिरा था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बनी एक कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग लाल हो गया। इस नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 10,000 लोग की हत्या हुई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 लोगों की मौत होने की पुष्टि की ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब न हो सके। सेवानिवृत्त होने के बाद डायर लंदन में अपना जीवन यापन करने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनके जिंदगी का आखिरी दिन हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उधम सिंह ने उनको गोली मार दी। ये कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई थी और सिंह एक गोली से घायल भी हुए थे,
जलियांवाला बाग की घटना को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद से उधम सिंह ने डायट से बदला लेने की ठान ली थी और साल 1940 में उधम सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हो गए और उन्होंने जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया था। हालांकि इस हत्या के लिए सन 1940 में उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी। तब उधम सिंह ने कहा था कि मुझे मृत्यु का डर नहीं, मैं तो अपनी देश के लिए मर रहा हूं। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।